हेलो प्रोडिजियंस, आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज पंकज। आज का जो हमारा सेशन है ये बेस्ड है ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है। सो जैसा ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा उसके बाद शुरू हो जाएगा ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि एक हमारा दूसरा वीडियो है जहाँ पे मैंने कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे मैंने सीट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप बिल्कुल उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो समझाया है। दोनों वीडियोस मिलके आपको एक राइट डायरेक्शन बताएंगे कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, आपका जो कॉलेज का चॉइसेस है वो कैसा होना चाहिए, और वो चॉइसेस को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए जिस भी डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत होने वाला है वो सारा कहाँ पे मिलेगा और उसको कैसे यूज़ करेंगे। सो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हमको करना क्या है इस बार भी, हमको अगर ऑप्शन फॉर्म को समझना है तो CET सेल के ही वेबसाइट पे जाना है। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो यूज़र मैनुअल्स अवेलेबल है उस यूज़र मैनुअल में ये भी एक यूज़र मैनुअल है। ठीक है। इसका भी जो डॉक्यूमेंट का जो भी आपका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप खुद के लिए भी जाके इसको चेक कर सकते हो कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैं सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन फॉर्म जब आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स से लास्ट ईयर के जैसा ये साल भी अगर आपको 300 ऑप्शन मिलता है, ठीक है, 300 कॉलेजेस का नाम आप उस लिस्ट में डाल सकते हो, तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे कि कौन सा कॉलेज लेना है, कैसे करना है। स्टूडेंट्स, जैसे मैं बार बार कहते रहता हूं दैट आई बिलोंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी, सो आई टेंड टू टॉक मच अबाउट माय ओन यूनिवर्सिटी। यहाँ के कॉलेजेस मुझे बहुत अच्छे से पता है तो मैं इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ। तो अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉलेज का लिस्ट पिक करना है तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा जो लोकेशन है उसके 15, 20, 25 जो भी मेरा कन्वीनियंट ट्रैवल टाइम है, डिस्टेंस है, वो मैं चेक करूंगा और अकॉर्डिंग टू दैट आई विल स्टार्ट सेलेक्टिंग माय कॉलेजेस। ठीक है। तो आप भी ऐसा ही करो कि आप कितना ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है। मैं कहूंगा जितना मिनिमम ट्रैवल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जितना आप ट्रैवलिंग करोगे, इंजीनियरिंग का जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा करिकुलम है, वो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, बहुत टाइम डिमांडिंग रहता है। तो आप अगर ट्रैवलिंग में ही बहुत सारा आपका टाइम डाल दोगे तो आपका जो स्टडीज़ है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा ये मेरे सारे बच्चों को कहता हूँ, जो भी मुझसे एडवाइसेस मांगते हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप ऐसा कोई कॉलेज चूज़ कीजिए जो आपके घर के बहुत नज़दीक हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर लो। अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है और आप किसी टॉप कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो और आपको रीलोकेट होने का ज़रूरत पड़ा है तो बिल्कुल कीजिए। ठीक है। सो अबाउट ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, स्टूडेंट्स, 300 ऑप्शन अगर आपको मिलने वाले हैं तो आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, सो अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है लेकिन मेरा परसेंटाइल कम है, सो शुड आई ऑप्ट फॉर सम अदर स्ट्रीम एज वेल। फॉर इंस्टेंस, मैकेनिकल के बाद बहुत सारे बच्चों का जो चॉइस होता है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है। तो आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए। ठीक है। कंप्यूटर्स अगर आपका पहला प्राइम फील्ड है, अगर कंप्यूटर्स में एडमिशन नहीं होता है तो डीमोटिवेशन में नहीं जाना है। यू ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट अदर ब्रांच यू कैन टेक एडमिशन इनटू। जैसे IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो बहुत सारे ब्रांचेस का जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं, वो बहुत सारे सिमिलर रहते हैं। तो अगर आपको किसी एक ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी और ब्रांच में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ये होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपका लिस्ट पहले से अगर बना हुआ है, अब 300 कॉलेज डालना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन हो जाता है, लेकिन आप समवेयर अराउंड 50 to 60 कॉलेजेस यू कैन ऑलवेज पुट डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट कैटेगरीज में आप फिलअप कर सकते हो। तो
करना क्या है, ये डॉक्यूमेंट में आ जाइए। मैं इसी डॉक्यूमेंट का हेल्प लेने वाला हूं जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और यहां से मैं आपको ऑप्शन फॉर्म समझाऊंगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कोई ऐसे स्टूडेंट का मैं आपको एक ऑप्शन फॉर्म लाइव वेबसाइट के ऊपर भर के बताऊं। देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है वो, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, हम इसका पूरा पूरा यूज करेंगे। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, सी इट्स यूजर मैनुअल फॉर ऑप्शन फॉर्म, ठीक है, आपको इंडेक्स दिया गया है। हम सीधा लैंड करेंगे इस पेज के ऊपर, ठीक है। सो ये तो बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस है आपके लिए। आपको आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी है और आपका जो पासवर्ड है वो पहले एंटर करना है, जहां से आपका लॉगिन हो जाएगा। वंस यू लॉग इन देन द रियल प्रोसेस विल स्टार्ट। सो जब कभी आप पेज के ऊपर आपको जाना है तो आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के ही आगे जाना होता है। तो आप साइन इन कर लोगे, ठीक है। वंस यू डू द साइनिंग, नाउ द कैप राउंड 1 is going to start, ठीक है। To fill the option form for cap round 1, candidate need to click on the following link as shown below, ठीक है। So ये आप आ जाओ यहां पे, ठीक है। आपने लॉग इन कर दिया है, ठीक है, आपने पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी डाल के आपने लॉग इन कर दिया है। अब आप लैंड करोगे कुछ यहां पे, कुछ इस तरह से, ठीक है। कैन यू सी ऑप्शन फॉर्म नाम का एक लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म नाम का लिंक जनरेट हो जाएगा, उसमें आपको जाना है fill/edit ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास आपके जो कॉलेज का लिस्ट है वो रेडी होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए। मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि जो भी कॉलेज में आपको जो सबसे टॉप कॉलेज आपको चाहिए पहले उसका नाम आप डाल दो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू टॉक अबाउट मुंबई यूनिवर्सिटी, माय फर्स्ट चॉइस would always be VJTI. The next choice will always be Sardar Patel College of Engineering. The next choice would be KJ Somaiya. The next choice would be some college which is near to me and in my field of interest. तो मेरा जो लिस्ट है वो टॉप कॉलेज, ए ग्रेड कॉलेज से स्टार्ट होके धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर आपके पास लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तो आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत इजीली आपका हो जाएगा। तो फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एंड देन यू विल हैव टू गो अहेड। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिकी, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है, सो विच एवर यूनिवर्सिटी यू आर सीकिंग एडमिशन इनटू, इफ यू सीक एडमिशन इनटू मुंबई यूनिवर्सिटी, तो यहां पे आपको फिल करना है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स ऑल करोगे तो जितने सारे यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उन सब कॉलेजेस का लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू डू दिस। ऑल डालोगे तो बहुत सारे कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, सो पिक करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करो, आप यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करके पहले से ही रख दो, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी जाता हूं, ठीक है, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, आई विल क्लिक ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने सारे कॉलेजेस हैं उन सबका लिस्ट मुझे मिल जाएगा। लेकिन हम इसको और रिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे और ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हम सिलेक्ट करते जाएंगे और धीरे धीरे मैं आपको वो सारे ऑप्शंस भी समझाता जाऊंगा और आगे क्या करना है वो भी बताते जाऊंगा। सो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी करना है, तो उसके पहले सिलेक्ट कोर्स नेम नाम का भी एक यहाँ पे रो है, सिलेक्ट कोर्स नेम। तो आपको कौन से कोर्स में जाना है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, आपको केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जाना है, कहाँ पे जाना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स नेम कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से माय फर्स्ट चॉइस इज टू बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिलेक्ट कोर्स नेम, आई विल पुट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपका जो भी कॉलेजेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो आपको वहां पे दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिया नहीं है फर्स्ट जो ऑप्शंस फिलअप किया हुआ है। सो जैसे मैंने बताया सिलेक्ट कोर्स नेम आपने डाल दिया, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी मैंने डाल दिया मुंबई यूनिवर्सिटी। अब और रिफाइन कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकते हो। अब जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस
There is something called as Mumbai city. There is something called as Mumbai suburban. There is something called as Thane district. There is something called as a Raigad district. ठीक है, तो अलग अलग पालघर डिस्ट्रिक्ट भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस फैले हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, एक रेडियस, एक पेरीमीटर सेट कर दो कि ये मेरा रेडियस है, इतने मुझे रेडियस में कॉलेजेस चाहिए। तो अगर आप लेट से कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, वो आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट भी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर मुंबई सबर्ब्स में कॉलेज पिक करना है तो मैं यहाँ पे मुंबई सबर्बन डाल दूंगा। अगर मुंबई सिटी में जो कॉलेजेस है वो अगर चाहिए तो मैं मुंबई सिटी डाल दूंगा। इफ आई एम अ रेसिडेंट ऑफ ठाणे रीजन तो मैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा। अगर मैं पालघर में बिलोंग करता हूं तो उस डिस्ट्रिक्ट को डाल दूंगा। तो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट आपका और कॉलेजेस को फिल्टर कर देगा। ठीक है, सो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कॉलेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। ठीक है, फिर आप आओगे आगे, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, इसको आप हमेशा ऑल ही रखिए। ठीक है, सो ऑटोनॉमस होता है कॉलेजेस, गवर्नमेंट फंडेड होता है, अनएडेड होता है, एडेड होता है। सो बहुत सारा अलग अलग टाइप का आपको स्टेटस मिल जाएगा फॉर एन इंस्टीट्यूट। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू कीप इट एज ऑल। ठीक है, तो जितने सारे कॉलेजेस रजिस्टर्ड है वो सारा आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सिलेक्ट किया तो वही कॉलेजेस आपको शो होंगे जो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, बाकी कॉलेजेस का नाम नहीं आएगा। तो इसीलिए आप जब इंस्टीट्यूट स्टेटस में आओगे तो यहाँ पे आप ऑल रख देना। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमी स्टेटस। जैसे मैंने कहा आपको कुछ कॉलेजेस ऑटोनॉमस होते हैं, जो मैं मेरे वीडियो में बात कर रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच वॉज इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट। तो उस कॉलेज में वो कॉलेज का जो स्टेटस था, इट वॉज एन ऑटोनॉमस कॉलेज। विजेटाई कॉलेज हो गया, इट इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज। ठीक है, तो जो भी कॉलेज का स्टेटस रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोनॉमी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको भी आप ऑल रख देना। ठीक है, डज नॉट मैटर वेदर अ कॉलेज इज ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस, आई विल सिलेक्ट इट एज ऑल। ठीक है, थोड़ा और आगे आ जाऊंगा, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टेटस। सो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है, कुछ कॉलेजेस है जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस है। छोटा सा फर्क है, मैं बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ माइनॉरिटी कॉलेजेस, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज। पहला होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो लैंग्वेज बेस्ड है, और दूसरा होता है आपका रिलीजियस माइनॉरिटी जो रिलीजन बेस्ड है। ठीक है, सो I will tell you when you say linguistic minority, languages, for instance, there are colleges which are linguistic minority with respect to Hindi language. ठीक है, कुछ colleges जिसमें गुजराती स्पीकिंग होता है, कुछ colleges सिंधी स्पीकिंग हो सकते हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी कॉलेजेस, ठीक है, इनमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ वेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट यू बिलोंग टू सच अ माइनॉरिटी। ठीक है, आप ये लैंग्वेज स्पीक करते हो, ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी देखोगे तो वहाँ पे रिलीजन आ जाएगा, लेट्स से क्रिश्चियन कम्युनिटी आ सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी आ सकता है, तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट यू बिलोंग टू अ सर्टन रिलीजन। तो ऐसे बहुत सारे आपको कॉलेजेस मिलेंगे जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू बिलोंग टू अ सर्टन माइनॉरिटी, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू सिलेक्ट बोथ द सीट्स ऑफ द कॉलेज। माइनॉरिटी सीट्स भी आप भर सकते हो और नॉन माइनॉरिटी सीट्स भी आप भर सकते हो। माइनॉरिटी सीट्स में आपका चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, कॉलेजेस का जो सीट्स है वो बाइफरकेट हो जाता है। जनरली 50-51% सीट्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहते हैं, और जो बचा हुआ 50% सीट्स होता है वो कैप राउंड में आ जाता है। सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस यू दैट इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन माइनॉरिटी, इफ यू हैव a certificate from a very competent authority, then you should strongly go for the
माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम ऑल रख देंगे, ठीक है। सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आप माइनॉरिटी स्टेटस ऑन कर देना, वेदर इट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और वेदर इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, द रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट TFWS स्टेटस, यहाँ पे भी ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। यस और नो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपका एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज है एंड यू हैव एन इनकम सर्टिफिकेट, एनुअल फैमिली इनकम में जितने आपके फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, फादर मदर अनमैरिड ब्रदर एंड सिस्टर, वो सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है दैट द इनकम सर्टिफिकेट दैट द सैलरी, the annual salary is less than 8 lakh rupees, then you are eligible for this particular seat as well, ठीक है। तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे आप नो कर देना, तो आपको वो सारे ऑप्शंस नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है किसी एक कॉलेज में तो वहाँ पे 2 टाइप का चॉइस कोड मिलेगा। एक चॉइस कोड बिलोंग करेगा नॉन TFWS सीट के लिए और एक चॉइस कोड बिलोंग करेगा TFWS सीट के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप जरूर जाइए ये सीट के लिए, इसमें आपका ट्यूशन फी कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है सपोर्ट करने के लिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर नो, ठीक है। तो ये जैसे आप डाल दोगे यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे आपको देख रहा है, यहाँ पे एक बटन है, आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो बेस्ड ऑन योर फिल्टर्स, ठीक है, जो भी फिल्टर्स आपने इसमें डाला हुआ है, बेस्ड ऑन दैट आपको सारे कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा। उसमें से आपको एक एक कॉलेज पिक करना है और वो कॉलेज ऐड होता जाएगा आपके लिस्ट में, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। कैन यू सी? सीरियल नंबर दिया हुआ है और इंस्टीट्यूट कोड दिया हुआ है, आपने कौन कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम भी दिया हुआ है, कौन से यूनिवर्सिटी को कॉलेज बिलोंग करता है, ठीक है, और उसका चॉइस कोड भी दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है T, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है O, सो O स्टैंड्स फॉर द ओपन सीट एंड T स्टैंड्स फॉर द TFWS सीट। जो भी कोई ये कैंडिडेट रहेगा उसका एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होगा, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो उसने ये वाला सीट भी सिलेक्ट कर लिया। देखा आपने, ठीक है, ये वही सीट है। कैन यू सी हियर? इट्स द सेम सीट, सेम कॉलेज, ठीक है, सेम कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे जो चॉइस कोड दिया हुआ है वो एक ओपन के लिए दिया हुआ है और एक TFWS सीट के लिए दिया हुआ है। तो ये सारे कॉलेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ टिक करना है कि आपको ये कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। ये वो सारे कॉलेजेस हैं जो वहाँ पे हमने जो फिल्टर लगाए थे उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलेज आएंगे। तो यहाँ पे 4-5 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4-5 नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस जितने भी रजिस्टर्ड रहेंगे आपके फिल्टर्स में, आपने जो डाला हुआ है उसमें जो फिट बैठेंगे, उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे जो बटन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए आपको सिर्फ वहाँ पे टिक करते जाना है, ठीक है। माउस का क्लिक करो और टिक कर दो, तो वो सारे कॉलेज सिलेक्ट हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे आपके लिस्ट में, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सी ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सेव एंड प्रोसीड करना है आपको, आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपका नया वाला स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, लुक एट दिस स्टूडेंट्स, यहां पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। दिस इज नॉट योर प्रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टिक कर दिया, सारे कॉलेज आ गए आपके लिस्ट में, ठीक है। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, लेकिन ये आपका सीक्वेंस नहीं है, आपका सीक्वेंस है यहां पे। देखा आपने, दिस इज वेयर योर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी, यू गेटिंग सेट प्रेफरेंस, ठीक है। सो जो भी बच्चे ने ये फॉर्म भरा है, बहुत ही समझदारी से उसने सिलेक्शन ऐसे किया था कि ये सीरियल नंबर यहाँ का और यहाँ का प्रेफरेंस नंबर दोनों सेम हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी 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 अलर्ट
while doing this। तो सीरियल नंबर जो भी यहाँ पे रहेगा वो आपका प्रेफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे जो आप क्लिक करके बताओगे कि ये मेरा पहला प्रेफरेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, जैसे जैसे आप टिक करते जाओगे यहाँ पे प्रेफरेंसेस आते जाएगा। आई वुड मेक एवरी अटेम्प्ट टू मेक श्योर दैट वन पर्टिकुलर वीडियो in which I will make a live registration for this online option form, I will try and make one such video and get it to you। ठीक है, सो आप क्लिक करते जाओगे, आपने पहला क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्लिक करना, जो सीक्वेंस आपको चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके पास लिस्ट होना चाहिए। तो जब आप सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन करते वक्त भी कुछ ऐसे करो कि सीरियल नंबर का जो सीक्वेंस है और आप जो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने वाले हो उसका जो सीक्वेंस है वो सेम आ जाए, तो आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा। वंस यू हैव सेट योर प्रेफरेंस देन यू हैव टू सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पे रीसेट माय प्रेफरेंसेस सारा निकल जाएगा, फिर से आपको 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा पहला कौन सा दूसरा एंड सो ऑन। सो प्रोडिजॉन्स, अब अगर हमने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दिया तो ये जो हमारा ऑप्शन फॉर्म है, ये जो हमने सीक्वेंस सेट किया हुआ है, ये अगले स्टेप में जाके लॉक हो जाएगा। मतलब आप पहले उसका एक समरी देख सकते हो और उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले लेट्स से देयर आर अ फ्यू डाउट्स इन योर माइंड, या आपको कुछ और कॉलेजेस ऐड करने हैं, तो 2 अलग तरीके अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे राइट हैंड साइड में टॉप में यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट चॉइस कोड, और दूसरा है इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली। मूव चॉइस कोड मतलब सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर प्रेफरेंसेस फिर से सेट करने हैं, कौन सा कॉलेज पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, तो यहाँ से आप चॉइस कोड को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, सो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है अपने को। ठीक है, पीडीएफ अपना इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, सो थोड़ा सा ब्लर्ड विजन है यहाँ पे, बट एंड स्टिल वी कैन मेक आउट कि यहाँ पे लिखा है कि इंसर्ट चॉइस कोड और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज का क्या चॉइस कोड है, तो आप यहाँ पे जाके चॉइस कोड के हिसाब से, आप अपने कॉलेज के हिसाब से चॉइस कोड सर्च कर सकते हो और वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ऐड होता जाएगा। ठीक है, किसी कॉलेज का अगर आपको ऑलरेडी पता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने अगर कोई लिस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है, या आपके पास पूरे कॉलेजेस का लिस्ट था और उसमें से कोई एक कॉलेज आपने लिया, ब्रांच लिया, उसका चॉइस कोड ले लिया, अगर आपको डायरेक्टली मालूम है तो आप यहाँ पे जाके उस कॉलेज को इसमें ऐड कर सकते हो और फिर से आप अपना प्रेफरेंस को सेट कर देना। सो प्रेफरेंसेस सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के करना है। ऐसा कोई भी कॉलेज आप मत डाल देना जहाँ पे आपको ऐसा लगे अरे ये कॉलेज मैंने क्यों सेलेक्ट कर लिया है। सो सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन बी डूइंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम दैट यू हैव। ठीक है, इसीलिए हमारा वो जो कट ऑफ का वीडियो था वो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप थोड़ा रिसर्च करके अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लो। सो सेव एंड प्रोसीड अगर आप करते हो, अगर आपका ये पूरा फाइनल हो चुका है, नाउ यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ डबल माइंड, मुझे जो जो कॉलेजेस चाहिए था, मुझे जो जो ब्रांचेस, स्ट्रीम्स, जो भी कुछ चाहिए वो मैंने प्रॉपरली सीक्वेंस में सेट कर दिया है, तो फिर मैं कर दूंगा सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे आप टॉप में देखोगे, यहाँ पे 4 स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप था शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, जो कि हमारा हो चुका है। हमने सारे जो कॉलेजेस थे वो सारे पिक कर लिए, वो जो हमने फिल्टर्स लगाया था, कौन सा यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्या स्टेटस होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो जो सारा फिल्टर्स लगा के हमने जो कॉलेजेस पिक किए थे वो था आपका शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस। देन सेकंड था सेट योर प्रेफरेंसेस, जो भी हमने किया। सीरियल नंबर और प्रेफरेंसेस 2 अलग अलग चीज़ है। सीरियल नंबर इज़ नॉट योर प्रेफरेंसेस, इजंट इट? वो प्रेफरेंसेस हमको आके सेट करना होता है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ऑप्शन फॉर्म समरी, ये जो हमने ऑप्शंस यहाँ पे भर दिए हैं, जो जो कॉलेजेस के नाम, जो जो ब्रांचेस का नाम हमने डाला है यहाँ पे, ये एक बार समरी के फॉर्म में हमको दिख जाएगा। एक पूरा लिस्ट सिस्टम आपको जनरेट करके देगा, वहाँ पे आप कंफर्म देख सकते हो कि हाँ ये सही है, या सेकंड वाला मुझे कोई चेंज करना है, या कोई 4th ऑप्शन को ऊपर लेके आना है। तो ये जो सारा कुछ चेंजेस है अगर आपको देखना है, करना है, तो आप एक समरी फॉर्म में उसको देख सकते हो और उसके बाद जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो आप उसमें कर सकते हो। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करोगे तो जो अगला स्टेप है उसमें आपका ये वाला ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म
एक समरी फॉर्म में दिखेगा एंड फाइनली आपको ऑप्शन फॉर्म को कंफर्म करना है। नाउ दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देखा हर पेज पे एक रेड लाइन लिखा हुआ है, हर पेज पे आपको मिलेगा ये। व्हाट इज दैट रेड लाइन? कंफर्म्ड ऑप्शन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड एज पर रूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको हर पेज पे दिया गया है। प्रोडिजियंस यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। जैसे ही आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है, फिर आप आगे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। लास्ट ईयर CET सेल से जो टाइम फ्रेम मिला था ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए वो 3 दिन का था, ठीक है। सो मोर और लेस आपको भी 3 दिन का टाइम मिलेगा आपका ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। एंड एज पर माई नॉलेज 3 days आर मोर देन इनफ प्रोडिजियंस टू हैव दिस लिस्ट रेडी, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी डबल माइंड नहीं होना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक आप मत रुकिए, ठीक है। 2 दिन आप बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए, 2 लोगों से बात कीजिए कौन से कॉलेज में आपको जाना है। अगर कोई आपका कोई पहचान वाला वहाँ पे है या आपका कोई सोर्स है तो आप पता कीजिए आपको जिस कॉलेज में एंट्री लेना है उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज का टीचिंग, उस कॉलेज का रिजल्ट, उस कॉलेज का प्लेसमेंट्स। तो ये सारा जो रिसर्च होता है ये आप खुद घर पे बैठ के आप कर सकते हो। तो यही काम मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका भी बहुत नॉलेज बढ़ेगा, आपको भी बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में पता चल सकता है एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन फॉर डिसाइडिंग व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा कॉन्फर्मेशन हो गया कि अब ये मेरा फाइनल लिस्ट है, अब मुझे इसके आगे और कोई R&D नहीं करना है, ठीक है, ऊपर नीचे कोई कॉलेज नहीं मूव करना है, फाइनल लिस्ट है, डिसीजन इज कंफर्म, तो अब आप आके कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन फॉर्म कंफर्म करने से पहला, जैसे मैंने कहा, किसी को एक बार बता दीजिए, जो भी आपके एल्डरली पर्सन है, जो थोड़ा नॉलेजेबल है, जो कुछ नॉलेज रखते हैं इस फील्ड के बारे में, तो आप एक बार उनसे बात करके फिर आप अपना ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ, प्रोडिजियंस ऑप्शन फॉर्म भर दिया है, ठीक है। जो आपका पहला प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस इसका क्या मतलब है? दैट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज, ठीक है। मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ऐसा कॉलेज आपने पहले रैंक में या पहले सीक्वेंस में डाला हुआ है। तो प्रोडिजियंस अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, यू हैव अ वेरी गुड स्कोर एंड योर स्टार्स आर ऑल्सो अलाइंड, और आपको आपके पहले ऑप्शन में, जो भी आपने पहला ऑप्शन भरा है उसमें अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो ये ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूँ। फ्रीज, फ्लोट, और एक ऑप्शन हुआ करता था स्लाइड, सो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। फॉर द करंट ईयर विल हैव टू सी वेदर स्लाइड इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है ये जो सीट आपको अवॉर्ड किया गया है, जो सीट आपको मिला है, जो आपका पहला प्रेफरेंस था, अब ये आपका फाइनल सीट है। अब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपका पहला ऑप्शन था और हमने आपको पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? यू गेटिंग? दैट इज व्हाट द CET सेल इज टेलिंग। इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें अगर एडमिशन मिल जाता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, यू विल बी आउट ऑफ द कैप प्रोसेस, ठीक है। आपको आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करना है, आपको आपके सर्टिफिकेट्स लेके ARC में जाना है, ठीक है। वहाँ पे आप ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, आपको ARC जाना है, आपको वो कंफर्म करना है कि ये सीट मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो ये आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। सो अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया कॉन्फर्मेशन का, एक्सेप्टेंस का, कि येस आई वांट दिस सीट, आई एम एक्सेप्टिंग दिस सीट, तो ARC जाके आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर लेना पड़ता है। फिर ये लेटर और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो
वो लेके आपको जाना पड़ेगा, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है वहाँ पे, और जो बचा हुआ प्रोसीजर है वो आपको आपके कॉलेज में जाके करना है जहाँ पे आपको एडमिशन लग गया है। सो प्रोडिजियंस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो आपका पहला ऑप्शन रहेगा वो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। ये आपको ऐसा कॉलेज डालना है कि यही कॉलेज में मुझे जाना था और वही कॉलेज मुझे मिला है। तो आपका पहला ऑप्शन बहुत ही वाइस डिसीजन होना चाहिए। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स मुंबई यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पहले 3-4 ऑप्शन ये हमेशा टॉप कॉलेज के होने चाहिए। इनफैक्ट पहले 10 ऑप्शन आप सारे टॉप कॉलेजेस के डाल दो। इट डज नॉट मैटर कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। आप उसके बाद फिर अपना जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको आप वहाँ से कंटिन्यू करा सकते हो। तो पहला ऑप्शन VJTI डाल दिया, मैकेनिकल डाल दिया, सिविल डाल दिया, या और कोई ब्रांच में मुझे जाना है वो डाल दिया। दूसरे में मैंने सरदार पटेल डाल दिया, तीसरे में मैंने KJ सोमैया डाल दिया, चौथे में जैसे मैंने कहा कि कोई और नज़दीक का कॉलेज में ढूंढूंगा वो डाल दिया। ठीक है, ऐसे करते करते मैं मेरा लिस्ट बनाते जाऊँगा। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि जो भी टॉप का कॉलेज रहेगा आपके एरिया में उसी का नाम आप पहले डाल देना और उसके बाद फिर आप अपना सीक्वेंस को कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर पहला ऑप्शन आपने कोई भी ऐसा कॉलेज डाल दिया जो आपके घर से बहुत दूर है, उसका परसेंटाइल बहुत कम था और वो पहले ऑप्शन में डाल दिया, और अगर वो कॉलेज आपको लग गया तो आप इस सीट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, सीट कैंसिल नहीं होगा, यू विल बी आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। सो इट इज वेरी 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 डेंजरस टू फिल द फर्स्ट ऑप्शन विद द कॉलेज दैट यू डोंट वांट टू गो। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन हमेशा जो भी टॉप का कॉलेज रहेगा वो डाल दो। ठीक है, COEP डाल दो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, कोई भी ऐसा कॉलेज आप डाल दो जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, बहुत स्ट्रिक्ट कंपटीशन होता है, तो ऐसा कोई कॉलेज आप फर्स्ट ऑप्शन में डाल दो और फिर आगे आप अपना सीक्वेंस को सेट करो। अब आगे किसी भी ऑप्शन को, अगर आपको कोई भी ऑप्शन जो आपने दिया है उसमें एडमिशन मिल जाता है तो अब आपके पास चॉइस है फ्रीज करने का। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो कॉलेज मुझे मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ, दैट्स द बेस्ट कॉलेज, आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड, आई वांट टू टेक द एडमिशन इनटू द सेम कॉलेज एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडमिशन प्रोसेस, आगे नहीं बढ़ना है, तो आप खुद से उस कॉलेज को फ्रीज कर सकते हो। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड नॉट टू डू इट। ठीक है, फ्रीज करने का ज़रूरत नहीं है अगर आपका पहला जो चॉइस था वो आपको नहीं मिला है। तो CET सेल ने हमको एक और ऑप्शन दिया है, उसे हम कहते हैं फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट का मतलब है आपको कोई एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। ठीक है, लेट्स से मैंने कुछ कॉलेज का लिस्ट बनाया था और मैंने उसमें KJ सोमैया मैकेनिकल डाल दिया है। अब ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, KJ सोमैया मैकेनिकल इज़ वन ऑफ माई ड्रीम कॉलेजेस। ठीक है, बट आई स्टिल वॉन्ट टू try whether I'll be able to get admission into a VJTI or whether I'll be able to get an admission into सरदार पटेल। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि हाँ चलो देखता हूँ कि आगे के जो मेरे 2 कॉलेजेस थे, जो मेरा पहला और दूसरा ऑप्शन था, कहीं वो मिल सकता है क्या मुझको। तो मैं कैप प्रोसेस को और आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब आपको करना है फ्लोट। ठीक है, सो फ्रीज हो गया मतलब आपने एडमिशन कंफर्म कर दिया है, आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो चुके हो, लेकिन आपने अगर फ्लोट कर दिया है तो इसका मतलब है आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर कैप राउंड 2। ठीक है, सेकेंड राउंड में भी आप जा सकते हो और आप फिर से ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो भी सीट आपको अवॉर्ड किया गया है वो सबसे नीचे आ जाएगा और फिर उसके ऊपर आपको जितने कॉलेजेस डालने हैं आप वो और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज आपको, जैसे मैंने बताया, KJ सोमैया मैकेनिकल मिल गया है, तो अब मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, तो KJ सोमैया मैकेनिकल मिल गया मुझको। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक VJTI मैकेनिकल है और एक सरदार पटेल मैकेनिकल है। तो इन दोनों को मैं डाल दूंगा, पहला डाल दूंगा VJTI मैकेनिकल, दूसरा डाल दूंगा सरदार पटेल मैकेनिकल, और फिर तीसरे पे ऑटोमेटिकली वो कॉलेज आ जाएगा जो मुझे पहले राउंड में अवॉर्ड किया था। यू गेटिंग? ठीक है, अब आप जब ये फ्लोट का ऑप्शन जब आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो फ्लोट के ऑप्शन में यहाँ पे कोई कॉन्फर्मेशन करने का ज़रूरत नहीं होता है, आप सिर्फ फ्लोट कर दो। ठीक है, आपको अभी ARC जाना नहीं है।
ARC सिर्फ उस वक्त जाना है जब आप कंफर्म कर दोगे, आप फ्रीज कर दोगे कि अब मुझे पार्टिसिपेट आगे नहीं करना है, ठीक है। फिर वो कैप राउंड 2 में हो या कैप राउंड 3 में हो या कैप राउंड 4 में हो जाए। कैप राउंड 4 में तो ऑफ कोर्स आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट राउंड है। तो पूरे प्रोसेस में पहले 3 राउंड में अगर कहीं पर भी आपने कंफर्म कर दिया, फ्रीज कर दिया आपका एडमिशन, तो आपको ARC जाना पड़ेगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर वहाँ से लेना पड़ेगा जो आप लेके जाओगे आपके कॉलेज में। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए मेरे घर के नज़दीक जो ARC सेंटर था वो सरदार पटेल है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो ARC होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जाके आपका एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। तो फ्रीज और फ्लोट, मुझे लगता है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स फ्लोट करना है आपको, फ्रीज नहीं करना है। स्टे इन द प्रोसेस। देखो तो और आगे आप कितना जा सकते हो, इसलिए इसको हम कभी कभी बेटरमेंट राउंड भी कहते हैं, ठीक है। अब आपका फ्लोट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आप अभी भी प्रोसेस में आगे जाने वाले हो, ठीक है। सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। फ्रीज फ्लोट, एक थोड़ा बहुत स्लाइड के बारे में भी तुरंत बता देता हूं मैं। सो स्लाइड ऑप्शन ऐसा हुआ करता था कि सपोज मुझे स्ट्रीम से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है, ठीक है। मुझे कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने कहा कि जो मेरी दुखती रग है VGTI कॉलेज, ठीक है, मुझे उसी में जाना है, मुझे उसमें कुछ भी ब्रांच दे दो मुझे चलेगा, मुझे और किसी कॉलेज में नहीं जाना है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, आपने सारे जो स्ट्रीम्स थे VGTI के वो सारे डाल दिए, ठीक है। VGTI में मैकेनिकल है आपने डाल दिया, सिविल है आपने डाल दिया, कंप्यूटर्स डाल दिया, IT डाल दिया, टेक्सटाइल डाल दिया, इलेक्ट्रिकल डाल दिया, सब डाल दिया, ठीक है। अब आपको लेट्स से आपका जो ड्रीम स्ट्रीम है मैकेनिकल वहाँ पे नहीं मिला, आपको मिल गया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। लेकिन इट डज नॉट मैटर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हैज़ वेरी मच क्लोज एसोसिएशन विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो ठीक है चल जाएगा मुझको, मैं VGTI में से पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे VGTI में ही कोई दूसरा ब्रांच मिलता है तो आई विल बी मोर हैप्पियर देन द स्लाइड ऑप्शन कम्स, ठीक है। अब स्लाइड ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा ये अब हम पूरा डॉक्यूमेंट जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन 2 ऑप्शन तो कंफर्म है, एक है फ्रीज और दूसरा है फ्लोट। और जैसे मैंने कहा है, अगर पहला ऑप्शन नहीं मिला है आपको तो आप हमेशा हमेशा फ्लोट करना और सारे कैप राउंड्स को कंटिन्यू करना, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द फ्रीज एंड द फ्लोट। अब यहाँ पे क्या है, ये देखा आपने, यही सब यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। मैं बहुत जल्दी से आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। सो इट सेज इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर हिज फर्स्ट प्रेफरेंस, such allotment shall be auto freezed and the candidate shall accept the allotment so made. Such candidate shall then not be eligible for participation in the subsequent cap rounds. The same thing I was telling you. Such candidate shall then complete the self-verification and seat acceptance for verification and pay the seat acceptance fee, somewhere around 1000 rupees it is, ठीक है। Thereafter, such candidates shall report to the allotted institute and seek admission to the allotted seat. So, by reading this particular statement, I feel that you might not have to go physically to the ARC. You can do the self-verification and then you can proceed directly to your college, ठीक है, जहां भी आपको एडमिशन मिला है। Now, this is something very important. If such candidate does not report to complete the self-verification and seat acceptance process for confirmation of seat acceptance, their claim on the allotted seat shall stand forfeited automatically and the seat shall become available for fresh allotment. That's why it is very dangerous to put the first option as a college that you don't want to go, isn't it? That's why the first option should always be the most toughest choice, the most sought after college, the college with the most competition, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर सच कैंडिडेट द अलॉटमेंट सो मेड शैल बी द फाइनल अलॉटमेंट वंस ऑल द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट देन क्लिक्स ऑन द कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने कि आपको ऑटो फ्रीज क्या हो जाएगा या कॉन्फर्मेशन कैसे करना है। तो सेल्फ वेरिफिकेशन करना है स्टूडेंट्स,
ठीक है। सो ये ARC जाके करना है या ऑनलाइन ही करना है, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करने दीजिए मुझको। वंस दिस इज डन, पहले तो आपको ARC जाना होता था, जहाँ तक मेरा नॉलेज है आपको ARC जाना होता था, एंड देन आपको वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है कि आप यहाँ पे आए हो, आपने ये सीट एक्सेप्ट किया है। देन यू हैव टू टेक दैट एक्नॉलेजमेंट लेटर एंड देन यू हैव टू गो टू द कॉलेज। फीस आपका ऑनलाइन ही पे करना था, जो 1000 रुपीज़ लिया जाता था वो फीस आपको ऑनलाइन पे करना है। बचा हुआ जो फीस है, अगर किसी कॉलेज का 1 लाख रुपया फीस है, उसमें से 1000 रुपीज़ चला जाएगा एक्सेप्टेंस फीस की तरफ, और जो बचा हुआ 99,000 रुपीज़ फीस है वो आपको जाके कॉलेज में फिल करना है। तो ये हो गया आपका कंफर्म ऑप्शन, ठीक है। जो चौथा था, आपका पूरा लिस्ट रेडी हो गया था, आपने 2, 3, 4, 10 बार उसको चेक कर लिया है कि मेरा सीक्वेंस क्या है, कौन सा कॉलेज डाला है मैंने, कौन सा ब्रांच डाला है, ये सब हो चुका है। अब फाइनल स्टेज क्या था हमारा, कंफर्म ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। एक बार कंफर्म ऑप्शन फॉर्म हो गया तो ये देखिए, ये आपका समरी है पूरा, ठीक है। ये आपका पूरा समरी है, कौन सा चॉइस कोड है, प्रेफरेंस नंबर क्या डाला हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार ये हो गया तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म, प्रोसीड करो, ठीक है। आपको एक OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्टर किया हुआ है, आप वो डाल दीजिए, पासवर्ड वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। कैप्चा एंड अदर थिंग्स, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स दैट यू वांट टू फिल अप, ये सब करने के बाद आप आपका ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर सकते हो। आपने ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर दिया, मतलब आपका ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म सबमिट हो चुका है। दैट वॉज द लास्ट स्टेज। सो मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें यहाँ पे आपको बताई है। फ्रीज फ्लोट का क्या मतलब है, पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, कितने ऑप्शंस आपको डालने हैं, लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स माइंड में चलते रहते हैं, उनका जवाब हम ढूंढने का कोशिश करते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए, शुड वी बी स्टेइंग इन द सेम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन? एब्सोल्युटली नॉट स्टूडेंट्स, go and ask, ठीक है। You can come on this particular channel and ask questions directly into the comment box। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा जर्नी अबाउट द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। जैसा आप कैप राउंड 1 के लिए करोगे, वैसे ही कैप 2 के लिए करोगे, वैसे ही कैप 3 के लिए करोगे, वैसे ही कैप 4 के लिए करोगे। ये प्रोसेस चेंज नहीं होता है, सिर्फ सीट्स क्या हो जाता है ना, सीट्स नैरो डाउन हो जाता है। पहले 100 अवेलेबल था, फिर 50 हो जाएगा या 20 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। सीट्स नैरो डाउन होता जाता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। Prodigions, I am pretty confident that whatever things I have told over here must have added some value to you. If that has happened, please like this video, share it with your friends, and please subscribe to the channel. I will again meet you with a fresh video on the engineering admissions. By that time, I will see you. Have a very great day.